आज हमारे साथ में देश के जाने माने डॉक्टर नेत्रपाल जी मौजूद है, जिन्होंने हाल ही में एक बड़ा कैंप लगाया था। इसमें हजारों लोगों ने सेवा का फ़ायदा लिया। मुफ्त लोगों को चिकित्सा सहायता मिली और टेस्ट मिले। आज हम डॉक्टर साहब के पास आए हैं। जो बीमारियां फैल रही हैं, डेंगू फैल रहा है, कोलेरा फैल रहा है, टाइफाइड फैल रहा है, कई ऐसी मौसमी बीमारियां फैल रही हैं, उनसे हम कैसे बचाव कर सकते हैं, क्या बीमारियां हैं, किस तरह से उनका सिम्टम्स हैं। तो डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। और आप बताएं कि किस तरह की बीमारियां आजकल फैल रही है, मौसम भी खराब है। जी, देखिए, जब भी ये बरसात या इसके बाद का मौसम आता है तो बहुत सारे इन्फेक्शन हैं जो हमें ज़्यादा परेशान करते हैं। उसमें से कई वायरल फीवर हैं, जैसे कि डेंगू बुखार है, मलेरिया बुखार है। बहुत ज़्यादा तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ, काफ़ी सारे केसेस डेंगू के पॉजिटिव आ रहे हैं। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट रीज़न यही होता है कि हमें पता होना चाहिए हो किस वजह से रहा है, कि ये मच्छर के काटने से होता है। अक्सर लोग जब बाहर निकलते हैं तो पूरी तरह अपने आप को कवर नहीं करते। ये हम मैसेज सारी जगह देते हैं कि मच्छरों से बचने के लिए जल भराव या आसपास साफ सफाई रखें, वो बहुत ज़रूरी है। लेकिन फिर भी आप बाहर निकलें, जैसे हमारे बुजुर्ग हैं, सीनियर सिटीजन्स हैं, बच्चे हैं, सवेरे शाम बाहर खेलने के लिए निकलते हैं, तो कोशिश ये करें कि उनको पूरा ऊपर से नीचे तक कवर होके जाए बाहर। शॉर्ट्स में या टी शर्ट्स में ना जाएं, फुल लोअर डाल लें, टी शर्ट्स फुल स्लीव डाल लें, मतलब अपने आप को कवर करके रखें। दूसरा, जो सबसे ज़्यादा ख़राब इन्फेक्शंस हम इस मौसम में देख रहे हैं, जो हमारे पास पेशेंट आ भी रहे पिछले कुछ दिनों में, वो है पेट के इन्फेक्शन, जिसमें टाइफाइड बुखार भी हम बोल देते हैं। ये अक्सर खाने पीने की गड़बड़ की वजह से होता है। अगर आप बाहर से खाना खा रहे हैं या घर भी अगर खाने अगर उसको अच्छे से साफ नहीं करेंगे तो वो इन्फेक्शन एक्चुअल में इतना ख़राब होता है कि कई पेशेंट को हमें उसके लिए एडमिट भी करना पड़ता है। तो ये इन्फेक्शन है जो इस मौसम में हमें अक्सर ज़्यादा परेशान करते हैं। तो डॉक्टर साहब, जैसे आजकल डेंगू फैल रहा है, डेंगू के काफ़ी मरीज बढ़ते जा रहे हैं, लगभग अभी 50-60 मरीज बढ़े हैं। तो पिछली बार 247 मरीज इस सीजन में हो गए थे। तो क्या पोजीशन है डेंगू की आपके यहाँ? देखिए, अभी स्थिति कंट्रोल में है और कोई चिंता का विषय नहीं है। हम सबसे यही अपील करते हैं कि जब भी इस तरह का फीवर आता है तो कोशिश करें कि बचाव, जो मैंने आपको बताया पहले, बचाव ही हमारा इलाज होना चाहिए सबसे पहले। तो अगर आपको फीवर आ भी जाता है तो सबसे इम्पोर्टेंट उसमें यही है कि पैरासीटामोल ही लें सबसे पहले, और नज़दीकी अपने किसी भी फिजिशियन के कॉन्टैक्ट में आ जाएं, क्योंकि ज़्यादातर पेशेंट घर पे रहकर ही ठीक हो जाते हैं, लेकिन 5 या 10% ऐसे होते हैं जो कि कॉम्प्लिकेट कर जाते हैं। अगर वो फिजिशियन की देखरेख में ट्रीटमेंट कराएंगे तो उन कॉम्प्लिकेशन से बचा जा सकता है। जैसे कहते हैं फैशन चला कि बोतल चढ़वा देते हैं, जैसे कई जगह बोतल चढ़वा। देखिए, ज़रूरी डेंगू बुखार में एडमिशन के क्राइटेरियाज होते हैं। हर पेशेंट को एडमिट करने की जरूरत नहीं है। बहुत ज़्यादा तेज़ बुखार 103-4 अगर कंट्रोल नहीं आ रहा है, इसको सिम्टम्स बहुत ज़्यादा होते हैं, जैसे कि बहुत सीवियर हेडेक होता है, शरीर दर्द करता है, जब खाना पीना हमारा कम हो जाता है और वॉमिटिंग शुरू हो जाती है, लीवर में इन्वॉल्वमेंट आती है, ये क्राइटेरिया कि तब पेशेंट को हॉस्पिटलाइज करा के उसको इंजेक्शन, आईवी फ्लूइड या सपोर्टिव ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। तो डॉक्टर साहब, क्या कहना चाहेंगे आप समाज के लोगों से? देखिए, हमारा ये है कि इस मौसम में सबसे इम्पोर्टेंट है बचाव। जैसे कि अपने मच्छरों से बचाव की बात करी है, वैसे ही सबसे इम्पोर्टेंट 50% से ज़्यादा इन्फेक्शन हमारे खान पान और रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी हम व्यतीत करते हैं उसकी वजह से होते हैं। अपने खाने पीने का विशेष ध्यान रखें। पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा लें, क्योंकि ह्यूमिडिटी का एटमॉस्फेयर है तो डिहाइड्रेशन बहुत जल्दी हो जाती है। और कोशिश करें कि बाहर के खाने पीने का सेवन ना करें। अगर हम इन छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान रख लेंगे तो इन बीमारियों से बचा जा सकता है। जैसे पिछले दिनों ग्रामीण क्षेत्र में बड़ी बाढ़ आई, मतलब पानी का भराव अभी भी है, तो गांव के लोगों में नई बीमारियां फैल रही हैं उस तरह को। तो किस तरह की बीमारियां ग्रामीण क्षेत्रों में फैल रही, जो वो भी एक मुख्य कारण है। देखिए, जब भी इस तरह की प्रॉब्लम आएगी, पानी का जल भराव होगा, तो मच्छर से उत्पन्न होने वाली बीमारियां जैसे कि डेंगू, मलेरिया बुखार है, वहाँ फैलने का खतरा रहेगा। और बाकी और पेट के संबंधित प्रॉब्लम जैसे कि डायरिया है, कॉलरा है, टाइफाइड बुखार है, इसकी भी बीमारी वहाँ पे काफ़ी बढ़ जाती है। तो डेफिनेटली वो इस रिस्क पे हैं, तो उनको अपना विशेष ध्यान रखना पड़ेगा, अपने खाने पीने का, साफ सफाई का जितना आप मैक्सिमम रख पाए। तो किस तरह की मेडिसिन लेते हैं इसमें, मतलब जो भी बुखार होता है, जो मौसमी बीमारियों में किस तरह की मेडिसिन लेते हैं? देखिए, इसमें हम सजेस्ट ये करते हैं, सेल्फ मेडिकेशन कभी ना लें, क्योंकि कौन सी मेडिसिन क्या रिएक्शन करती है, क्या साइड इफेक्ट होता है, कहना बहुत मुश्किल होता है। सिंपल फीवर के लिए पैरासीटामोल बिल्कुल सेफ है, वो आप ले सकते हैं, जिसको क्रोसिन, पैरासीटामोल जो भी बोलते हैं। अगर उसके बाद में आपको लगता है कि सिम्टम्स कंट्रोल में नहीं आ रहे हैं, फिर हम चाहेंगे अपने नजदीकी फिजिशियन को। जैसे इस समय वो होती है, मतलब कुरीति है कि दही नहीं खाना चाहिए,
या दही से बने प्रोडक्ट नहीं खाने चाहिए, तो क्या वास्तव में नुकसानदायक है? नहीं, समय ऐसा ये सिर्फ भ्रांतियां हैं। अगर आपका साफ सुथरा खाना घर का है, आप कुछ भी खा सकते हो। लस्सी, दही, दूध, फ्रूट्स इसमें लेने में कोई बुराई नहीं है, सब कुछ ले सकते हैं, बशर्ते को साफ सुथरा हो आपके घर का। बाजार की चीज़ों से बचें। बाजार की चीज़ों से आपको बचना चाहिए। थैंक यू डॉक्टर साहब। थैंक यू।